अभी हम लोग कंट्रोल वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे कि कंट्रोल वाल्व के लिए डेटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक स्कीम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक टैंक है, टैंक से हमारा एक पंप लगा, इससे हमारी लाइन ऊपर गई। यहाँ पे हमने एक कंट्रोल वाल्व लगाया, यहाँ से ला करके ये दूसरे टैंक में एग्जिट कर रहा है। ये पाइप हमारी 6 इंच साइज की है। लेफ्ट साइड सोर्स वाले टैंक का एलिवेशन 0 मीटर है और डेस्टिनेशन टैंक का एलिवेशन भी 0 मीटर है। इस लाइन को हम एक हाइट पर लेकर के गए हैं और यहाँ पर इसका एलिवेशन से 5 मीटर है। ये पंप हमारा 150 m³/आवर 35 मीटर हेड का पंप है। अब हमको 150 m³/आवर की कंडीशन में चेक करना है कि वाल्व के लिए जो वाल्व सिलेक्शन के लिए डाटा होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल वाल्व के आउटलेट की कंडीशन को चेक करेंगे। कंट्रोल वाल्व आउटलेट कंडीशन, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि कंट्रोल वाल्व की आउटलेट पाइप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। अब पाइप में हमारा एक तो वेलोसिटी के कारण से कुछ हेड लॉस होता है, हमें ये कंसीडर करना है कितना हो गया। पाइप में फिटिंग्स के कारण से कुछ लॉसेस होते हैं, हमें ये कंसीडर करना रहेगा। और पाइप में जो वेलोसिटी हो रही है उस वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो हमारे पास टोटल हेड रहेगा उसमें से वेलोसिटी जनरेट करने के लिए जितना हेड कंज्यूम हो जाएगा वो हेड हमको कैलकुलेट करना रहेगा। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करना रहेगा। तो इन सारे पैरामीटर्स के लिए कैलकुलेशंस हो सकती हैं, उनके फार्मूले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस जॉब हो सकता है। तो हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि इसे सॉफ्टवेयर में कैसे सिमुलेट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ क्या आएंगी। ये वैल्यूज़ पता करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, पाइपलाइन नेटवर्क का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे पता चल सकता है। और कुछ पैरामीटर ऐसे हैं हमारे जो हम लोग कुछ एक टेबल बना करके रख सकते हैं और वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा हेड लॉस होगा, ये हेड लॉस का हम लोग एक टेबल अपने पास में प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वेलोसिटी पे पर मीटर या पर 100 मीटर क्या हेड लॉस होगा, ये हम लोग एक टेबल बना के रख सकते हैं और उसको रिफ़र किया जा सकता है। वेलोसिटी हेड की कैलकुलेशन सिंपल है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। खाली ये जो पाइप फिटिंग हेड लॉस होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमको इसके लिए के फैक्टर की ज़रूरत होती है कि जितने भी फिटिंग्स लगी हैं उनके के फैक्टर क्या होंगे। तो कई बार इसको एज्यूम कर लेने से भी काम चल जाता है। तो जैसे अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, अभी कोई सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में इमीडिएटली नहीं जाने वाले हैं। एक सिंपल हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं कि हम पाइप फिटिंग का हेड लॉस जो है वो 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं।
आगे चल के हम लोग अभी जब सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हेड लॉस नहीं होता है अगर पाइपिंग को प्रॉपरली प्लान किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ का और ध्यान दे दें कि जो फ्लूइड हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड का नॉर्मल वाटर कंसीडर कर रहे हैं। वेलोसिटी हेड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक 6 इंच की पाइप में 6 इंच की पाइप में जब 150 m³ पर आवर का फ्लो हो रहा होगा, वेलोसिटी हेड का जो हमारा फार्मूला होता है v²/2g होता है। तो इस फार्मूले से अगर हम 6 इंच की पाइप में वेलोसिटी 2.235 मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2.235 मल्टीप्लाइड बाई 2.235 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी 0.255 मीटर्स, या फिर इसको हम 0.0255 बार बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी हेड को 0.255 मीटर लिखेंगे। अब हम हेड लॉस का असेसमेंट करेंगे। अगर हम इस टेबल को ध्यान दें तो 6 इंच की पाइप में हमारा फ्लो जो है वो 150 m³ या 2.2 वेलोसिटी पर है। तो लगभग जो हेड लॉस होगा हमारा वो 2.1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम इसको 2.5 कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा हेड लॉस 2.5 मीटर होगा, और ये वैल्यू पर 100 मीटर की होती है कि 100 मीटर के अंदर में 2.5 मीटर हेड लॉस फॉर एवरी 100 मीटर ऑफ पाइप लेंथ हुआ। तो जैसा हमने देखा कि हमारा पर 100 मीटर जो हेड लॉस है वो लगभग 2.5 मीटर का है, और हमारी पाइप की लेंथ जो आउटलेट पर है वो 20 मीटर है। इसका मतलब है कि हमारा जो 20 मीटर में हेड लॉस आएगा वो 0.5 मीटर के आसपास में होगा। तो इस तरीके से अब अगर हम टोटल हेड लॉस यहाँ पर देखें तो वो हमारा आता है 0.5 प्लस 1 प्लस 0.255। तो ये लगभग हमारी वैल्यू जो आती है 1.75 मीटर हो जाती है। अब जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जब हम लोग अपनी स्कीम को ड्रॉ कर रहे थे कि कंट्रोल वाल्व की आउटलेट पाइपलाइन जो रहेगी वो जिस टैंक में जा रहा है वो एक ओपन टैंक है, कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में जहाँ पर कि हमारी पाइप ओपन एटमॉस्फेयर में ओपन हो रहा है, उसके ऊपर में कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। एट द टाइम ऑफ फ्लूइड एग्जिट there is no any pressure being applied on the exit side of the pipe। तो ऐसे केसेस में जो अभी हम लोगों ने ये हेड लॉस कैलकुलेट किया है, हमारे वाल्व के आउटलेट में अगर हमें ये इतना प्रेशर या ये इतना हेड मिल जाता है तो हम जितना फ्लो अभी पास कराना चाह रहे हैं लाइन से वो सफिशिएंटली पास
हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल वाल्व का जो आउटलेट प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल वाल्व आउटलेट प्रेशर रिक्वायर्ड जो हुआ वो हमारा 1.75 मीटर, या इसको हम 2 मीटर कंसीडर कर सकते हैं। 2 मीटर को हम लोग 0.2 बार गेज ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे वाल्व के आउटलेट में जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो 0.2 बार या 2 मीटर। यहीं पे अगर ये हमारा जो टैंक है आउटलेट में, ये टैंक अगर हमारा एक क्लोज टैंक होता और से इसके अंदर में कुछ प्रेशर होता, ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसके कारण से इसके अंदर में कुछ प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, तो उस करके कि इसके अंदर में हमारा 1 बार का प्रेशर होता, तो उस केस में जब हमारे पास में 1 बार का आउटलेट पे प्रेशर होता, तब हमारे वाल्व की जो आउटलेट प्रेशर की रिक्वायरमेंट आती वो हमारी टैंक के अंदर का प्रेशर प्लस लाइन के अंदर जो भी हमारे हेड लॉस होने वाले हैं और वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो दोनों मिला करके फाइनली हमको 1.2 बार की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अपने इनलेट की कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि कंट्रोल वाल्व के इनलेट पे हमें क्या प्रेशर अवेलेबल होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ था कि जो हमारा पंप है, ये पंप 150 m3 35 मीटर हेड का पंप है। तो ये पंप जब हम इससे 150 m3 का फ्लो पास करा रहे हैं तो पंप 35 मीटर का हेड जनरेट कर रहा होगा, और हमारा ये वाल्व 5 मीटर एलिवेशन पे है, पंप हमने 0 मीटर एलिवेशन पे कंसीडर किया हुआ था। तो हमको यहाँ पर जो हेड अवेलेबल होगा वो हमें 30 मीटर का हेड अवेलेबल होगा। इसके अलावा इसमें से चूँकि जो वेलोसिटी हमारी, जैसे हमने आउटलेट में चेक किया था कि आउटलेट में 150 m3 का फ्लो जा रहा था 2.2 मीटर की रेट से, तो उसमें एक हेड लॉस आया था। वैसा ही सिमिलर हेड लॉस हमारा इनलेट साइड की पाइप पर भी होगा। अब अगर ये पाइप हमारी इनलेट की पाइप को अगर हम लोग मान के चलें कि ये 30 मीटर का है और ये भी 6 इंच की ही पाइप है, तो इनलेट की इस 30 मीटर लेंथ की पाइप में जो हमारे हेड लॉसेस होंगे उनके लिए अगर हम फिर से पुरानी सीट को, पुरानी कैलकुलेशन को रिफ़र करें तो हमें पता चलेगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो पाइप का हेड लॉस था 20 मीटर में 0.5 हुआ था, तो 30 मीटर में अगर हम देखेंगे तो 30 मीटर में ये हमारा इनलेट साइड में 0.75 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आउटलेट साइड का था, इनलेट साइड में 0.75 होगा। पाइप फिटिंग को हम लोग फिर से ऐसा ही कंसीडर कर लेते हैं कि पंप के आउटलेट पे एक मैनुअल वाल्व लगा होगा, कुछ एल्बोज वगैरह लगे होंगे, इसको हम लोग वापस से 1 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। वेलोसिटी हेड अगेन, चूँकि हमारी जो इनलेट में जो वेलोसिटी है, आउटलेट में जो वेलोसिटी है, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी इनलेट में भी रहने वाली है, क्योंकि दोनों साइड में पाइप का साइज़ सेम है। तो हमारा यहाँ पर जो वेलोसिटी हेड होगा वो 0.255 मीटर होगा। तो इस तरीके से टोटल हेड अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें आउटलेट के लिए, तो इस तरीके से अगर हम टोटल हेड लॉस काउंट करें इनलेट के लिए तो वो वैल्यू हमारी होगी 0.75, जो कि हमारा पाइप का लॉस था, प्लस 0.255 जो कि हमारा वेलोसिटी हेड हो गया, प्लस 1 मीटर हमने
फिटिंग से रिलेटेड लॉसेस ले लिए। तो ये वैल्यू हमारी लगभग 2 मीटर की हो गई। अब पंप ने जो 35 मीटर का हेड जनरेट किया था एट ज़ीरो एलिवेशन फॉर 150 m³ फ्लो, उसमें से 5 मीटर हेड तो हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि वाल्व हमारा 5 मीटर एलिवेशन पे है। तो हमारे पास में 30 मीटर का हेड बचा जो कि पंप ने जनरेट किया था। इसमें से 2 मीटर और माइनस हो जाएगा जो हमारा पाइपिंग के अंदर में लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास में जो बैलेंस बचेगा वो 28 मीटर का हेड इनलेट पर बचेगा। इसको हम लोग 28 मीटर या फिर इसी को हम लोग 2.8 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें अपने कंट्रोल वाल्व के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों ही प्रेशर की वैल्यूज़ मिल गई हैं। यहाँ हम अभी पहले वो केस कंसीडर करते हैं जिसमें हमने ये माना था कि हमारा जो टैंक है ये एक ओपन टैंक है और इसके अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 0 बार का प्रेशर है हमारे पास में, और ये हमारा ओपन टैंक है। इस केस में हमारे पास में वाल्व के इनलेट पे 2.8 बार का प्रेशर अवेलेबल रहेगा। वाल्व के आउटलेट पे हमें 0.2 बार के प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इस तरीके से हमारा जो डीपी होगा वाल्व के क्रॉस वो 2.6 बार होगा। अगर हम सेकंड केस की बात करें जिसमें कि हमने ये टैंक को क्लोज किया और यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि 1 बार का प्रेशर होगा, उस केस में इनलेट का प्रेशर तो हमारा सेम रहेगा, 2.8 बार ही रहेगा, बट आउटलेट में जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो 0.2 बार से काम नहीं चलेगा, हमें 1.2 बार की रिक्वायरमेंट होगी। और इस केस में जो हमारे पास में टीपी बचेगा वो हमारे पास में वो 2.8 माइनस 1.2 मतलब 1.6 बार का प्रेशर बचेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंट्रोल वाल्व की साइजिंग और सिलेक्शन के लिए इसके प्रोसेस पैरामीटर को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और कैसे इवॉल्यूएट किया जाता है। अभी कई बार ये गलती देखने को मिलती है कि हम जब प्रोसेस डेटा का कलेक्शन कर रहे होते हैं तो इन पैरामीटर्स को बहुत ही कैजुअली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसी केस में कई बार देखने को मिलता है कि हमने जो फ्लो कंसीडर किया है, हमने इनलेट प्रेशर कंसीडर किया है, आउटलेट प्रेशर कंसीडर किया है और इससे जो हमने डीपी कैलकुलेट करी है, इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने 150 का फ़्लो ले लिया, 120 का फ़्लो ले लिया, 100 का फ़्लो ले लिया, और ये जानते हुए कि हाँ पंप हमने 150 m³ 35 मीटर हेड का लिया है, उसके बावजूद कई बार इनलेट प्रेशर में ही हम लोग इसको बहुत कम लिख देते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि हायर फ्लो पे ज़्यादा वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। जैसे जैसे फ्लो कम होता है इसकी वैल्यू को भी आपने कई डेटा शीट्स में देखा होगा, लोग कम लिख देते हैं। आउटलेट में नॉर्मली हाइपोथेटिकल वैल्यू एक रख देते हैं कि हमें 0.2 की डीपी चाहिए और उसके हिसाब से आउटलेट की वैल्यू को बैक कैलकुलेट कर देते हैं।
आप देखोगे अगर इस तरीके से वैल्यूज़ कंसीडर करी गई तो वाल्व वेंडर तो जो भी हम प्रोसेस डेटा देंगे उसके हिसाब से वाल्व की साइजिंग करके हमें दे देगा। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वाल्व वेंडर नॉर्मली हमें एक बटरफ्लाई वाल्व अगर हम लेने वाले थे तो बटरफ्लाई वाल्व में नॉर्मली वो हमको एक 6 इंच का वाल्व जिसकी CV एट 60 डिग्री ओपनिंग 250 के आसपास में होगी, ऐसा कोई एक वाल्व सेलेक्ट करके हमें वो दे देगा। कैलकुलेशन में CV कैलकुलेशन में वाल्व ओपनिंग वगैरह अगर देखेंगे तो वेंडर की डेटा सीट में हमें अलग अलग केसेस के लिए जो वाल्व ओपनिंग शो करेगा वो कई बार काफ़ी हायर साइड में शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे DP 0.2 कंसीडर करी हुई है। तो हो सकता है कि हमको वैल्यूज़ जो दिखें वो कुछ इस तरीके से दिखें कि हमारा ये 55% की ओपनिंग आ रही है, ये हमारी 50% की ओपनिंग आ रही है, ये हमारी 45% की ओपनिंग आ रही है। ये केवल यहाँ पर एक एग्जांपल देने के लिए हम इन वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। अब जब हम इस वाल्व को परचेज़ करके अपने प्रोसेस में इंस्टॉल करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो वाल्व की ओपनिंग डेटा सीट में लिखी हुई थी किसी सर्टेन फ्लो के लिए, हमारी एक्चुअल में वो वाल्व की ओपनिंग उतनी नहीं आ रही है। इसकी जगह पे हमारी वाल्व की ओपनिंग बहुत ही कम आ रही है। ये वाल्व की ओपनिंग हो सकता है कि जब हम प्रोसेस को ऑपरेट करें तो हमारा चूँकि उस टाइम पे जो DP है वो DP बहुत कम नहीं होगा, हो सकता है कि हमको यहाँ पर हार्डली 17-18% की ओपनिंग मिले, यहाँ पर कुछ 20-22% की ओपनिंग मिले और यहाँ पर 25-26% की ओपनिंग मिल सकती है। तो आप देखोगे कि अगर इस तरीके से हमारा वाल्व की ओपनिंग बहुत कम हो रही है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल ओपनिंग और ये है हमारी कैलकुलेटेड ओपनिंग परसेंटेज। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर प्रोसेस पैरामीटर के सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल करके बड़ा वाल्व साइज़ हो जाएगा और जब हम उसको प्रोसेस में लगाएंगे तो हमारी वाल्व की ओपनिंग बहुत कम आएगी। और जब हम वाल्व को कंट्रोल वाल्व को बहुत कम ओपनिंग पे ऑपरेट करते हैं तो वाल्व डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारा अननेसेसरी बड़ा साइज़ का वाल्व हम लेते हैं तो हमारी कैपेक्स की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो एक तरफ हमारी कैपेक्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारा ओपेक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे वाल्व में इन फ्यूचर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। हम बहुत लोअर साइड में अगर इसको ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने डेटा प्रॉपर तरीके से लिया है तो हमारा जो वाल्व का साइज़ आएगा वो परफेक्ट साइज़ आएगा। जैसे इस केस में वाल्व का जो साइज़ आएगा वो लगभग एक 4 इंच का वाल्व जिसकी CV 400 से 450 के बीच में होगी, उससे हमारा काम चल जाएगा। और इस तरह से वाल्व परचेज करने के टाइम पे छोटा साइज़ का वाल्व हम लेंगे तो वहाँ पर हमारा कैपेक्स कॉस्ट कम लगेगी, वहाँ पे हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जब हम एक छोटी साइज़ के वाल्व से इस प्रोसेस को ऑपरेट करेंगे, जब हम एक परफेक्ट साइज़ के वाल्व से अपने प्रोसेस को ऑपरेट करेंगे तो हमारे वाल्व की जो ओपनिंग रहेगी नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान, तो वो वाल्व की ओपनिंग भी हमारी एक ऐसे जोन में रहेगी नॉर्मली जो हम लोग चाहते हैं कि हाँ हमारी वाल्व की ओपनिंग जो रहे वो एटलीस्ट 30% से लेकर के 70-80% के बीच में रहे। उस विंडो में ये वाल्व ऑपरेट होगा और ऐसे ऑपरेशन में फिर हमारे वाल्व में वियर टियर की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल वाल्व सिलेक्शन के टाइम पे कैसे
हमें अपने प्रोसेस पैरामीटर को सेलेक्ट करना है, कैसे इवैल्यूएट करना है, इसके बारे में हम लोगों ने इस बार चर्चा की। आप लोग की अगर कोई कमेंट्स वगैरह हों तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हम आपके सवालों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।